हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक। क्या मैं आप सबको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? बताएंगे, उसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। सबको आवाज़ वॉइस सब क्लियर है? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है। हम लोग पॉलिटी में उस दिन बात किए थे, शेड्यूल नंबर 4 तक की बात हो चुकी थी। शेड्यूल नंबर 4-5 से हम बात करेंगे। क्या है? शेड्यूल नंबर 5, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों और SC/ST जिसे आप कहते हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बताए गए। किसके लिए? SC और ST के लिए। क्या बताया गया है? स्पेशल प्रोविजन मतलब विशेष प्रावधान बताए गए हैं SC और ST के लिए। जैसे कि आपका असम हुआ, नागालैंड हुआ, जहाँ पर हमारी अनुसूचित जनजातियाँ और उनके क्षेत्र ज़्यादा हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रावधान बताए गए हैं, नियम कानून बताए गए हैं कि इनके लिए ये फॉलो किया जाएगा। ये होता है हमारा आर्टिकल नंबर 5। ठीक है, शेड्यूल नंबर 5। चलिए, 5 नंबर क्लियर हुआ। SC/ST के लिए नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। शेड्यूल नंबर अगर 6 की बात करें तो इसमें आपके 4 स्टेट हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके बारे में कुछ अलग विशेष प्रावधान बताए गए हैं, क्योंकि ये आउटर एरिया हैं। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, इधर हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर के 4 स्टेट्स हैं जिनके बारे में कुछ विशेष प्रावधान बताया गया है। ठीक, ये हमारे किसमें? शेड्यूल नंबर 6 में इन 4 राज्यों के बारे में कुछ विशेष प्रावधान बताए गए हैं कि इनके लिए अन्य स्टेट्स की कंपेयर में इनके लिए कुछ अलग डिस्काउंट या छूट दे दी जाएंगी। 7वीं अनुसूची की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में पावर को बताया गया है। किसको? पावर को। कहाँ लिखे हैं? यहाँ पर लिखिए। 7 नंबर में क्या बताया गया है? पावर। क्या बताया गया? पावर। किसकी पावर को बताया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को डिसाइड किया गया है। इसमें ये बताया गया है, कुछ आपकी लिस्ट बताई गई हैं, सूचियाँ बताई गई हैं। संघ सूची, अगली बताई गई है राज्य सूची, और बताया गया है आपका समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें आपके कुछ क्या बताए गए हैं? उसके विषय बताए गए हैं। कितने कितने विषय बताए गए हैं? अगर बात की जाए तो समवर्ती सूची में 52 विषय बताए गए हैं। 52। राज्य सूची की अगर बात करें तो 61 विषय बताए गए हैं। इसके लिए 100। ये नंबर्स ये बता रहे हैं, थोड़ा इनको समझने का प्रयास करेंगे। संघ सूची का मतलब होता है कि जिसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट दखलंदाजी नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी, ओनली केवल सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अपना डिसीजन लेगी, कोई भी नियम कानून बनाना होगा वो करेगी। ऐसे ही राज्य सूची का मतलब होता है
जिस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट का हक होगा। आवाज़ थोड़ा इको आ रहा है क्या? वॉइस क्लियर नहीं क्या बच्चों? हाँ, अब ठीक है। वॉइस में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? ठीक है। तो राज्य सूची का मतलब होता है जिस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट का हक होगा। उसमें स्टेट गवर्नमेंट केवल अपना नियम कानून बनाएगी। समवर्ती सूची का मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें स्टेट और सेंट्रल मिलकर दोनों काम करेंगे, उसे बोलते हैं, हमारा पावर्स को डिवाइड किया गया है। इधर लिखते हैं और समझ में आया? आर्टिकल नंबर 8 की बात, शेड्यूल नंबर 8। शेड्यूल नंबर 8 में हमारे लैंग्वेज को बताया गया। किसको? लैंग्वेज। ब्लैक पेन का यूज करें। शेड्यूल नंबर 8 में मतलब भाषा। हमारे शेड्यूल नंबर 8 में लैंग्वेज को बताया गया कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी भाषाएं इंक्लूड हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड हैं। तो जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपका हुआ तो ओनली केवल 14 लैंग्वेज इंक्लूड थी। ठीक बच्चों, जब हमारा संविधान मॉडिफाई किया गया, कुछ उसमें अमेंडमेंट किया गया, कुछ सुधार किया गया, तो उसमें हमारे अब आके 22। प्रेजेंट में कितनी लैंग्वेज हैं? 22। इंग्लिश इज नॉट इंक्लूडेड कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड नहीं किया गया। क्या भारतीय संविधान में इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया गया है? ये आपकी 8वीं सूची है। 9वीं अनुसूची कुछ नहीं है, सीधा सीधा फंडा है 9वीं अनुसूची का। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 9वीं अनुसूची 1951 का फर्स्ट अमेंडमेंट, जिसके द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई थी। इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। समझ में आ रहा है? पहले क्या बताया? 5th में बताया SC/ST के लिए स्पेशल प्रोविज़न बताया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स के लिए अलग से कुछ विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। ये आपका 6 नंबर में है। 7 नंबर में पावर को डिवाइड किया गया, शक्तियाँ। संघ सूची में 100 हैं, राज्य सूची में 61, कॉन्करेंट लिस्ट में 52। 8 में आपकी लैंग्वेज बताई गई। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शेड्यूल नंबर 8 में क्या है। इरेज कर दे इधर का। आर्टिकल बार बार आ रहा है। शेड्यूल नंबर 10 की बात करें, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल का नियम, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी MP MLA अपनी पार्टी को चेंज करना चाहता है तो उसे बोलते हैं दल बदल। वो अपनी पार्टी चेंज कर सकता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं दल बदल का नियम। शेड्यूल नंबर 10 में बताया गया है कोई भी MP MLA पार्टी को जीतने से पहले पार्टी को चेंज कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन। उनके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। किसमें बात की गई? शेड्यूल नंबर 10 में बात की गई। शेड्यूल नंबर 11 में 73वें संविधान संशोधन से शेड्यूल नंबर अगर 11 की बात करें तो 73
अमेंडमेंट 1992 से पंचायत को ऐड किया गया। किसको? पंचायत को ऐड किया गया। कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 73 अमेंडमेंट 1992 में शेड्यूल नंबर 11 को ऐड किया गया, तो उसमें पंचायत को ऐड किया गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें पूछा जाता है कि पंचायत में कितने सब्जेक्ट को ऐड किया गया? 29। फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि शेड्यूल के 11वें शेड्यूल में पंचायत में कितने सब्जेक्ट हैं? कितने हैं? 29 सॉरी। अगर शेड्यूल नंबर 12 की बात करें, 12 की, म्यूनसिपालिटीज को बताया गया है 74वें संविधान संशोधन के अनुसार कि कौन से, ये सब अमेंडमेंट के अनुसार लिखे गए हैं। अब ये 74 अमेंडमेंट है, इसमें म्यूनसिपालिटी, नगर पालिका का नाम सुना है आप लोगों ने? म्यूनसिपालिटीज का शक्तियों का विवरण बताया गया है। इसमें कितने विषय आपके बताए गए हैं? 18। कितने? 18 नगर पालिका का विवरण किया गया है। तो ये रही हमारी 12 की 12 अनुसूचियाँ, जिसमें दल बदल वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायत उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लास्ट वाला और इम्पोर्टेंट। इतनी चीज़ें रही आज पॉलिटी के शेड्यूल में। हम लोग शेड्यूल का आज क्लास हो चुकी है। अगली क्लास में हम शुरू से आर्टिकल के साथ साथ पार्ट की भी बात करेंगे कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। ठीक, तो कैसा रहा सेशन बच्चों? अच्छा, सच में कि बस मजाक? नहीं, बढ़िया था। ठीक है, तो हम लोग फिर कल इसी क्लास के साथ मिलेंगे और जिसमें क्या बात करेंगे? आर्टिकल की बात करेंगे। शेड्यूल आपको 12 के 12 लर्न होनी चाहिए। एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार कि क्या होता है, किसमें क्या है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ जय हिंद।